Assalamu alaikum students. Welcome in second year chemistry. We are studying the chapter of alcohols, phenols and ethers, and we are done with the theory. And now today we will discuss some of the exercise questions. Actually all of the exercise questions जो आपके स्मार्ट सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं वो हम कवर कर चुके हैं और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक अब एक्सरसाइज जो है उसको हम कवर करेंगे और एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस जिनके डायरेक्टली आंसर्स हम थ्योरी के अंदर डिस्कस कर चुके हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे। So we will take start from question number 10. How will you distinguish between an alcohol and phenol? ठीक है, तो आप एक अल्कोहल और फिनोल में किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और अल्कोहल और ईथर में, इस तरह मेथनॉल और एथनॉल में, टर्शरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल एंड 1 प्रोपानोल एंड 2 प्रोपानोल में आप किस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे। सबसे पहला जो इसमें है कि अल्कोहल और फिनोल को किस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल विद द हेल्प ऑफ ल्यूकोस टेस्ट। ठीक है, देखिए ल्यूकोस टेस्ट जो है वो हमने पढ़ा हुआ है और बेसिकली दिस इज फॉर द डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। लेकिन ये है कि आप ज़ाहिर है अल्कोहल और फिनोल के दरमियान भी से डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं कि जो अल्कोहल है वो ल्यूकोस टेस्ट देगा। ठीक है, और अगर वो प्राइमरी अल्कोहल है तो इसको आप HCl, ZnCl2 और इसको आपको हीट करना पड़ेगा और अल्काइल क्लोराइड की ऑयली लेयर आपको हीट करने पे ऑब्टेन हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि वो आपके पास प्रोडक्ट जो है वो अल्कोहल है। ठीक है, और अगर आपने फिनोल को करना है तो फिनोल का आप ZnCl2 और HCl और इसके साथ यानी इसी रीजेंट के साथ अगर आप फिनोल को ट्रीट करवाएंगे तो फिर कोई रिएक्शन नहीं होगा। इस तरह आप अल्कोहल और फिनोल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसका जो दूसरा मतलब रिएक्शन है, दूसरा टेस्ट है वो है ब्रोमीन टेस्ट। तो एक्चुअली क्या है कि अल्कोहल जो है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, जबकि जो फिनोल है वो 3 मॉलिक्यूल ब्रोमीन के साथ मिलके ये वाइट पीपीटी आपको देगा 2,4,6 ब्रोमोफिनोल का। ये वैसे थ्योरी में हम ये रिएक्शन कर चुके हैं। तो इस तरह से आप फिनोल जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो यू कैन गिव एक्चुअली बोथ ऑफ द reactions in the answer of this question, then you will get full correct credit. नेक्स्ट, अल्कोहल और ईथर के दरमियान आप किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक तो ये ल्यूकोस टेस्ट ही आप करेंगे। ठीक है, अल्कोहल ल्यूकोस टेस्ट देगा जबकि ईथर जो है वो इसमें कोई रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, दूसरा क्या है, अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम मेटल एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये आपके पास अल्कोहल है सोडियम के साथ, ये सोडियम एथोक्साइड फॉर एग्जांपल, या कोई भी सोडियम के साथ ये अल्कोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, और जबकि ईथर जो है सोडियम के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता। ईथर एक्चुअली दे आर वेरी इनर्ट सब्सटेंसेस, दे गिव ओनली फ्यू ऑफ द रिएक्शंस। अब मेथनॉल को एथनॉल से आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट है, ये हमने किया हुआ है, इसको मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ठीक है, मेथनॉल जो है ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, जबकि एथनॉल जो है ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। Now, how you can distinguish between tertiary alcohol and a primary alcohol। तो एक टर्शरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल के दरमियान आप किस तरह करेंगे। अगेन ये ल्यूकोस टेस्ट ही है। टर्शरी अल्कोहल जो है टर्शरी अल्काइल क्लोराइड की ऑयली लेयर जो है इमीडिएटली बना देता है विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, जबकि प्राइमरी अल्कोहल जो है
ये वाली लेयर जो है ऑयली लेयर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की, ये हीटिंग पे बनाता है। इसके बाद 1 प्रोपानोल एंड 2 प्रोपानोल, ठीक है, यानी ये वही आ जाता है प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। इसको आप किस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे? अगेन यू कैन डिस्टिंग्विश इट बाय मींस ऑफ ल्यूकोस टेस्ट, ठीक है। जो आपके पास ये 1 प्रोपानोल है, प्राइमरी यानी अल्कोहल है, ये क्या करेगा, इसको जब आप 1 प्रोपानोल को रिएक्शन करवाएंगे HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एंड आइली लेयर इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग कंटेंट्स, तो इसको हीट करने पे ये वाली आइली लेयर बनेगी। साथ में आपने ये रिएक्शन दे देना है N प्रोपाइल अल्कोहल प्लस HCl, N प्रोपाइल क्लोराइड प्लस वाटर बन जाएगा। जबकि जो 2 प्रोपानोल है, राइट, विच इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, वो आइली लेयर तो बनाएगा बट आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। इसको हीट करने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रा आपने इंतज़ार करना है 5 to 10 मिनट्स, तो फिर आइली लेयर बन जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि आइली लेयर अगर 5 से 10 मिनट में बनती है ल्यूकोस टेस्ट में, तो वो सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। या फिर इसको 2 क्लोरोप्रोपेन भी, ये वाला, यानी ये सेकेंडरी अल्कोहल है और जो प्रोडक्ट है वो 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगी, विच विच इज इंडिकेटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ऑयली लेयर। So now we will go for question number 11, and in this question we will give reasons for the followings. Ethyl alcohol is a liquid while methyl chloride is gas. Ethanol has higher boiling point than diethyl ether. Third one is absolute alcohol cannot be separated by fermentation process. Ethanol gives different product with concentrated H2SO4 under different conditions. एथनॉल गिव्स ओके, हो गया। अच्छा जी, अब वाटर जो है हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एथनॉल। द फर्स्ट वन इज इथाइल अल्कोहल इज अ लिक्विड वाइल मिथाइल क्लोराइड इज अ गैस, ठीक है। तो अब हमने इसको जस्टिफाई करना है कि वाई इथाइल अल्कोहल इज अ लिक्विड जबकि मिथाइल क्लोराइड जो है वो गैस है। लोअर अल्कोहल्स लाइक एथनॉल show hydrogen bonding among their molecules due to the presence of hydroxyl group. The presence of hydrogen bonding in ethanol creates strong forces of attraction, hence it is a liquid at room temperature, ठीक है। ये देखें, ये एथनॉल है C2H5OH, और ये एथनॉल जो है अपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान इसको इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये एथनॉल, एक एथनॉल के मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे एथनॉल के मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जिसको हम ये डैश्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग अट्रैक्टिव फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इसलिए एथनॉल जो है वो लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। वाइल इन केस ऑफ मिथाइल क्लोराइड नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, ठीक है। मिथाइल क्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती जबकि इथाइल क्लोराइड में होती है, इसलिए मॉलिक्यूल्स जो हैं these are held together by weak dipole forces, so due to weak forces of attraction methyl chloride is a gas। तो सिंपल आंसर ये है कि इथाइल अल्कोहल जो है उसके मॉलिक्यूल में ये OH बॉन्ड होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। जबकि मिथाइल क्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती क्योंकि इसमें मिथाइल के साथ क्लोराइड ग्रुप अटैच है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ज़ाहिर है हाइड्रोजन का होना तो ज़रूरी है ना। एनीवेज, मिथाइल क्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, जिसकी वजह से उसमें सिर्फ वीकर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं, और मिथाइल क्लोराइड जो है वो गैस है। जो हमारा सेकंड है, एथनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन डाइएथाइल ईथर। अगेन आंसर वही है, ठीक है। जो हमारे पास इथाइल अल्कोहल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, और उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए हमें हायर एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जबकि ईथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है। डाइएथाइल ईथर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है and only weak London dispersion forces are present between their molecules, so they are highly volatile and they have low boiling point। तो इसमें एक्चुअली इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं डाइएथाइल ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ना होने की वजह से वो सिर्फ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं विच आर वेरी वीक।
तो इसलिए ईथर बहुत ज़्यादा एवापोरेटिव होता है, वॉलेटाइल होता है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इथाइल अल्कोहल की निस्बत कम होता है। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट आई इथाइल ईथर का 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। एब्सल्यूट अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन। तो जो 100% अल्कोहल है, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 100% अल्कोहल दिस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन। ठीक है, 100% इथाइल अल्कोहल उसको हम एब्सल्यूट अल्कोहल कहते हैं। Alcohol obtained by fermentation is only up to 12% and never exceeds 14% because beyond this limit the pH of the solution changes which renders the enzyme inactive। ठीक है, यानी जो फर्मेंटेशन के जरिए अल्कोहल हमें ऑब्टेन होता है वो सिर्फ 12% अल्कोहल होता है। ठीक है, यानी अगर हमारे पास 100 ml ऑफ द सोल्यूशन है उसमें आप कह सकते हैं कि 88 ml वाटर होगा और सिर्फ 12 ml अल्कोहल होगा। और अल्कोहल की कंसंट्रेशन 14% से नहीं बढ़ सकती। ठीक है, उसकी यह रीज़न है कि अगर 14% से बढ़ जाए तो सोल्यूशन की पीएच चेंज हो जाती है और एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। एंजाइम दे आर वेरी स्पेसिफिक, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, राइट, और वो मतलब ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन में वर्क करते हैं अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड पीएच। ठीक है, तो 14% से जब अल्कोहल की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो पीएच सोल्यूशन की चेंज हो जाती है और जो कि एंजाइम को इनएक्टिव कर देती है। तो अब इस वजह से हम एब्सोल्यूट अल्कोहल यानी 100% अल्कोहल जो है फर्मेंटेशन के प्रोसेस से नहीं बना सकते। जब एक्चुअली प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है फिर उसके बाद हम उस सोल्यूशन को अल्कोहल को डिस्टिल करते हैं अगेन एंड अगेन, और 95% अल्कोहल 95% तक फिर हमें अल्कोहल ऑब्टेन हो जाता है जिसको हम रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं। अगर हम उसको फर्दर रीडिस्टिलेशन करें उसकी इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फिर हमें एब्सोल्यूट अल्कोहल जो है मिलता है विच इज 100%। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है कि 95% अल्कोहल के अंदर जो 5% वाटर कंटेंट होता है, मॉइस्चर कंटेंट, उसको ये एब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब लास्ट वन जो हमारे पास है, एथनॉल गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स विद कंसंट्रेटेड H2SO4 अंडर डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ये रिएक्शन भी खैर हमने पढ़ा हुआ है, राइट। तो ये इथाइल अल्कोहल जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड इथीन प्लस वाटर बनता है, और यही इथाइल अल्कोहल 180 की बजाय अगर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्ट करे तो डाई एथाइल ईथर और वाटर बनता है। तो इस तरह से आपने ये रिएक्शंस उनकी कंडीशंस मेंशन करते हुए इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करना है, तभी आपको पूरे नंबर मिल पाएंगे। अदरवाइज यू विल गेट रिडक्शन इन मार्क्स अगर आप ये कंडीशंस जो हैं वो नहीं प्रोवाइड करते। The last one of this lecture, water has higher boiling point than ethanol, यानी water का boiling point जो है वो ethanol से ज़्यादा है। Water and ethanol have hydroxyl group in them, so both will show hydrogen bonding among their molecules। अब दोनों में होती है, ठीक है। ये देखें water का boiling point 100 है, इसमें भी hydrogen bonding है। ethanol का boiling point 78.6 है और इसमें भी hydrogen bonding है। But the extent of hydrogen bonding in water is more than in alcohol because water can form two hydrogen bonds per molecule, while ethanol can form only one hydrogen bond per molecule। Very good answer, very nice answer। ठीक है, अब दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन क्या है कि वाटर का एक ये दरमियान वाला मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल है। अब ये वाला मॉलिक्यूल जो है इस वाले वाटर मॉलिक्यूल के साथ और इस वाले वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पर वाटर मॉलिक्यूल देयर आर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि पर इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल देयर इज ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट वाटर में ज़्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस इसमें ज़्यादा होंगी, जिनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा होता है और एथनॉल का
कम होता है। So this is the end of first lecture on exercise, and in the next topic we will see some other exercise questions. Till then, Allah Hafiz.